तो गाइस यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से चलने वाली रे पैरेलल हो जाती हैं। अब कौन करता है पैरेलल? तो हमने एज्यूम कर लिया कोई एक ऑब्स्टेकल ए बी है जो लाइट रे को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, दैट मीन्स या तो ये पैरेलल दो सिनेरियो में हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो सरफेस ए बी है, ए बी पे जब लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो वो क्या हो गई है, बाउंस बैक हुई है। बाउंस बैक होने का मतलब कि जो सरफेस ए बी है आपका, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जबकि एक्स वाई जो ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल लाइट रे को अपने थ्रू अलाउ करता है जाने के लिए। इसका मतलब ऑब्लिक इंसिडेंट एक्स वाई सरफेस पे हुई है लाइट रे, लेकिन वो बेंड हो गई हैं। इसका मतलब ये बेंड होना और अपने थ्रू अलाउ करना ये बताता है कि ये सरफेस, ये इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक्स वाई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब हमारे पास दो सीन है, जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से हमारे पास पैरेलल बीम रे को पैरेलल करने वाले ऑब्स्टेकल दोनों नेचर के हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग भी हो सकते हैं और रिफ्रैक्टिंग भी हो सकते हैं। ना एक एक करके हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। सपोज ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कितने ऑप्शन हमारे पास हैं? हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो ये प्लेन मिरर होगा, या तो फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, या फिर कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसने जो ऑब्स्टिकल ए बी है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी है, इसने लाइट रे को कन्वर्ज किया है। और अगर इसने कन्वर्ज किया है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर होगा, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, प्लेन मिरर प्लेन ही होता है, न तो वो कन्वर्ज करता है न तो डाइवर्ज करता है। इसका मतलब सर्टेनली ये क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो पहला पजल सॉल्व हो गया, तीन में से हमने दो को रूल्ड आउट कर दिया। अब आते हैं सेकेंड पजल पे। यहाँ पे तो जो एक्स वाई सरफेस है, इसने क्या किया, लाइट रे इसके थ्रू तो अलाउ हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसने भी लाइट रे को कन्वर्ज कर रखा है। तीन ऑप्शन है, ग्लास स्लैब ना, ग्लास स्लैब नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे होती है और इमरजेंट रे होती है वो पैरेलल होती है। ग्लास स्लैब रे को कभी भी बेंड नहीं करता है, इसका मतलब ये ग्लास स्लैब नहीं हो सकता है। नाउ अब आती है बात कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस हमेशा रे को डाइवर्ज करता है, और अगर कॉनकेव लेंस रे को डाइवर्ज कर रहा है तो यहाँ डाइवर्ज तो नहीं हो रही है, यहाँ तो कन्वर्जन हो रहा है ना, कन्वर्ज करा जा रहा है एक्स वाई सरफेस द्वारा। इसका मतलब दो रूल्ड आउट हो गए, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? पहला हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट विल बी द कॉनकेव मिरर, एंड सेकेंड हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑप्शन आपका कौन सही हो गया? आपका ऑप्शन ए सही हो गया।